नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और दोबारा से मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, मुग़ल साम्राज्य, क्लास 7। उसके जो फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया था मध्यकाल में ये। अब हम सेकंड टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम मुग़ल कौन थे, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि मुग़ल कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे और माता की ओर से वे मंगोल शासक थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। यानी कि वो माता की तरफ से, अगर बात की जाए कि अगर माता की तरफ से वो कौन थे, तो माता की तरफ से वो मंगोल के शासक थे। ठीक है, और पिता की ओर से वे इराक, वो वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मंगोल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। और देखिए यहाँ पे आता है कि जो ये, अगर मैं आपको वर्ल्ड में बात करता हूँ तो हमारा इंडिया कहीं यहाँ पाता है, और ऊपर में यहाँ पे आपका पड़ जाएगा मंगोल। यहाँ पे मंगोलिया देश है, मंगोलिया और चाइना, और इधर में पड़ जाएगा आपका तुर्की और तुर्कमेनिस्तान। तो ये लोग यहाँ से पिता की ओर से थे और इस साइड से, ये मंगोल साइड से लोग माता की ओर थे, और यहाँ पे इंडिया के थे। ठीक है, तो ये बीच में इंडिया पड़ता है, तो ऊपर वाले जगह से ये लोग माता के थे। और ये लोग किसके वंशज हुआ करते थे माता की ओर से? तो चंगेज खान। और चंगेज खान, ऐसा कहा जाता है कि वो डरावना सा था और खून बहुत खतरनाक, उसका मतलब बिल्कुल अजीब सा, बेकार सा उसका चेहरा दिखता था, जिससे लोग देख के ही उसको डर जाते थे। तो उसकी स्मृतियों की वजह से अपने नानी ननिहाल है, उससे कहलाने से थोड़ा शर्म खाते थे। और जबकि जो अपने पिता है, तो पिता के साइड से कहलाने में बहुत वो लोग खुशी होती थी। इसलिए खुशी होती थी क्योंकि वो लोग एक बार आगे उन्होंने कब्जा किया था दिल्ली के ऊपर, इनके वंशजों ने, इसलिए अपने आप को गर्व करते थे। और आगे पढ़ते हैं, और माता की वजह से इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो लोग, उनकी स्मृतियाँ क्या थी, खराब थी उनसे। अब आगे देखेंगे तो यह स्मृतियाँ मुग़लों की प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उन्हें महान पूर्वजों के 1398 पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कि उन्होंने वो क्यों कहते थे कि हमारा जो दादा गाँव है, अगर बोले तो वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ननिहाल, तो वो लोग दादा के यहाँ ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए दिया करते थे कि वो 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिए थे। चलिए, तो इनके बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर मैं इंडिया से मैप से आपको याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा। यहाँ मंगोलिया है, अगर इंडिया का मैप ऐसे मैं बनाऊँ तो ये मंगोलिया है, और यहाँ पर अगर मैप बनाया जाए तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, और ये पड़ता है, तो ये ईरान, तुर्की इस साइड में पड़ता है, और इधर में मंगोलिया पड़ता है। तो इधर से वो मामा गाँव के ननिहाल था उनका, और इधर में दादा गाँव था। वो लोग ननिहाल से पसंद नहीं किया करते थे, और जो कि वो लोग तुर्कमेनिस्तान और तुर्की साइड से कहलाने में बहुत खुशी होती थी। उनकी खुशी इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उनके 1398 में उनके दिल्ली पर क्या कर दिया था, कब्जा किया था। अगर ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगोल कहलवाना पसंद क्यों नहीं क्या करते थे, तो आप अच्छे से सवालों का जवाब भी दे देंगे। आइए चलिए आगे देखते हैं। अब ये एक चित्र है जो कि आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा कि ये चित्र मैंने लगा रखा है। इस चित्र में ये है कि तैमूर और उसके उत्तराधिकारी और मुग़ल सम्राट का एक लघु चित्र है। देखिए ज़रा इसको ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे ये लोग अपना चित्र बनवाए हुए हैं, और ये तैमूर के जो उत्तराधिकारी हैं, इनके जो पिता सबसे, जो इनके मेन वंशज हुआ करते थे, तो वंशज को देखेंगे आप तो पाएंगे कि यहाँ पे तैमूर के उत्तराधिकारी और मुग़ल सम्राटों का एक लघु चित्र है जो 1702 से 1712 ईस्वी का माना जाता है। मध्य में तैमूर और उसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह, जो प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। तो अगर बोला जाए, ये बीच में सेंटर वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा, तो ये सेंटर वाले पार्ट में ये कौन है? तो ये तैमूर है। कौन है ये? तैमूर। ये कौन है? तैमूर। अगर बोला जाए तैमूर के राइट साइड हो गया, अगर इसकी साइड से देखा जाए तो, और ये लेफ्ट साइड हो गया। तो इसके जो राइट में बैठा हुआ जो फर्स्ट आदमी है, देखिए राइट तैमूर, ये बीच में तैमूर, और तैमूर के राइट और ये लेफ्ट। अगर देखा जाए तो तैमूर और उसके दाहिनी और उसका पुत्र मीरन शाह है। दाहिनी यानी कि राइट मतलब दायां इसको बोला जाता है, हिंदी में इसको दायां बोला जाता है। राइट को इंग्लिश, इसको लेफ्ट को हिंदी में हम बायां कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जो राइट साइड है, राइट साइड में जो फर्स्ट आदमी है, ये मीरन शाह है। ये कौन है? मीरन शाह है। आई थिंक अब आपको समझ में आ भी रहा होगा कि ये कौन है? मीरन शाह है। ये जो फर्स्ट आदमी है ये मीरन शाह कहलाएगा।
ठीक है। और ये बीच में ये आपको पता ही है कि तैमूर है और इसके बगल में मीरन शाह है। मीरन शाह कौन है? तो जो बाबर है उनके लक्कड़ दादा कहलाएंगे। और उसके बाद अबू सैद और उसके बाद कौन है? ये बीच वाले जो लाल टी शर्ट में है ये अबू सैद है। तो ये पहला मीरन शाह, दूसरे अबू सैद, ठीक है। ये बाबर के दादा लगेंगे, यानी ये बाबर के लक्कड़ दादा और दूसरे नंबर पे बाबर के दादा। और उसके बाद अबू सैद है, ठीक है। इसको तो अच्छे से आप समझ लिए। और तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, तैमूर के बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो तैमूर के ये सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा है। तो ये जो सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा है बाईं ओर, ये बाबर के परदादा है, ठीक है। और उसके बाद से जो है कि उमर शेख, ये बाबर के पिता है, मतलब इसके साइड में जो है ये उमर शेख है। कौन है ये? उमर शेख, यानी दो दे रखा है। तैमूर के राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ में मीरन शाह है जो कि बाबर का लक्कड़ दादा है, और जो कि उसके बगल में ये जो है वो अबू सैद है जो बाबर के दादा है। और ये सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा ये बाबर के परदादा है। और इसके आगे बाबर के ये पिता उमर शेख है। तो बाबर के पिता कौन हुए? उमर शेख हुए, ठीक है। अब आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बीच में तैमूर है, तैमूर के बगल में मीरन शाह है जो कि बाबर के लक्कड़ दादा हैं, और इधर में और इनके ही राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे अबू सैद के, मीरन शाह के बगल में, तो अबू सैद ये बाबर के दादा है और इधर में परदादा है। तो यहाँ पे लक्कड़ दादा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो लक्कड़ दादा ये कहलाएंगे लक्कड़ दादा। और इसी के बगल में ये कहलाएंगे इनके बाबर के दादा जो कि अबू सैद है। तो ये बाबर के दादा हो गए, बाबर के दादा ये कहलाएंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको, ये बाबर के दादा कहलाएंगे अबू सैद। और इधर में सुल्तान ये बाबर के परदादा कहलाएंगे, परदादा। और इधर में ये जो है उमर शेख ये इनके पिता हैं, बाबर के पिता हो जाएंगे। तो अब तो कंफर्म हो गया होगा आपको अच्छे से कि बीच में ये जो बैठे हुए शख्स है ये तैमूर है, और इसके बाद ये लक्कड़ दादा हैं, लक्कड़ दादा के बाद से परदादा, लक्कड़ दादा, फिर परदादा, और फिर उसके बाद से जो है ये अबू सैद ये बाबर के दादा कहलाएंगे, और फिर उमर शेख बाबर के परदादा। तो ये जो काउंटिंग ऐसे चल रही है, उमर शेख ये बाबर के लक्कड़ दादा सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा से फिर इधर चले जाएंगे। हम देखेंगे ध्यान से, अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? बाबर के दादा। और फिर इस साइड में जाएंगे तो हम देखेंगे, देखिए ये उमर से इधर से अगर हम जाएंगे तो देखेंगे तो ये कौन से हो जाएंगे? बाबर के लक्कड़ दादा उमर शेख, ठीक है। फिर इधर में जाएंगे तो सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा जो कि बाबर के परदादा है। फिर इस साइड में हम देखेंगे तो ये थर्ड नंबर पे जो काउंटिंग में इधर जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है ये अबू सैद ये बाबर के दादा है, और इधर साइड में जाएंगे तो ये उमर शेख ये बाबर के पिता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक समझ गए? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना, क्योंकि इस तरह से डिज़ाइनिंग कर रखा है कि इसको समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से समझेंगे। अब ये दो आगे के दो लोगों को समझ लिए, ये अगर लक्कड़ दादा, फिर ये इधर में सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा जो हो जाएंगे इनके साइड में परदादा, फिर अबू सैद दादा कहलाएंगे, और उमर शेख ये पिता कहलाएंगे इनके। अब ये देखेंगे इधर में 3 लोग हैं, इधर में कुछ 3 लोग हैं। अगर आप देखेंगे तो इनको पाएंगे कि इधर में 3 लोग हैं। इधर में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो इधर में 3, और इस साइड में भी 3 रो है, इस रो में भी 3 रो है, और इस रो में भी 3 लोग हैं। 3 इधर में और 3 इधर में। फर्स्ट लोट आपको, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट केस में ये लोग बनवाया करते थे, ये ऐसे ही चित्र पहले उस टाइम पे बनवाया करते थे, ये लोग खुशी समझते थे अपने बनवाने में। चलिए, तो इधर में देखेंगे तो ये मीरन शाह हो गए, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इधर में सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, पहले फर्स्ट ये लक्कड़ दादा, फिर परदादा सुल्तान, फिर अबू सैद इनके क्या हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दादा। फिर इधर में उमर शेख इनके क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे, इनके ये पिता हो जाएंगे। अब पिता के बाद आएंगे बाबर। कौन आएगा? बाबर, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो इधर में बाबर है। कौन है? बाबर है। इधर में आप देखेंगे, इधर में अगर आप देखेंगे तो ये बाबर है। इस साइड में राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इधर में बाबर है। ये जो थर्ड नंबर पे है ये बाबर। कौन हो जाएगा? बाबर, ठीक है। इधर में कौन हो गया? बाबर। बाबर के बाद इसमें देखिए, इसको अगर इस लाइन को पढ़ेंगे आप ध्यान से तो पाएंगे कि तैमूर की दाहिनी ओर, तैमूर के राइट हैंड साइड में दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है। बाबर, अकबर और शाहजहां है। बाबर, अकबर और शाहजहां है। और यहीं पे अगर इस साइड में देखेंगे आप तो पाएंगे कि यहाँ पे तो कौन हो गया? बाबर हो गया थर्ड नंबर पे। बाबर, अकबर और शाहजहां इधर में। और यही दूसरे साइड में आप देखेंगे दाईं ओर तो थर्ड नंबर पे इधर में सबसे ये जो हो जाएंगे ये वाले, फिर ये यहाँ पे, और फिर ये थर्ड नंबर पे ये हो जाएंगे। तो देखिए ज़रा यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके दाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में हुमायूं है, फिर जहांगीर है, और फिर औरंगजेब है। तो देखिए, याद करने का सबसे बेहतर तरीका है मुग़ल सम्राटों को भजसा। ये तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा।
भजसा, भजसा। अब देखिए यहाँ पे बाबर आए, ठीक है। पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ बाबर, बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आएगा, फिर अकबर के बाद जहांगीर आएगा, फिर जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा, फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब आएंगे। तो देखिए ज़रा काउंटिंग देख रहे हैं ना कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे पहले बाबर, बाबर से फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं, फिर बाबर के बाद हुमायूं, इस साइड में चले गए हुमायूं के पास, फिर इधर में घूम के आए तो ये अकबर हो जाए, ये बाबर, हुमायूं, अकबर, और फिर इधर में जाएंगे तो ये जहांगीर, और जहांगीर के बाद ये शाहजहां हो जाएंगे, और शाहजहां के बाद ये औरंगजेब हो जाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन आप देख रहे होंगे कि पहले इधर में जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं। तो लगातार कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, एक बार इधर तो एक बार इधर। अगर सीरियल वाइज याद करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। कोई दिक्कत है? और याद करने का तरीका आपको मैंने बता ही दिया है कि ये भजसा से आप आसानी से याद कर सकते हैं। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एच से शाहजहां और ए से औरंगजेब। और इनके जो आगे के जो पिता हैं तो तैमूर इनके वंश हो जाएंगे, फिर तैमूर, और फिर यहाँ से ये कौन हो जाएंगे? ये आपके ये अलग अलग हो जाएंगे, इनके लक्कड़ दादा हो जाएंगे, फिर लक्कड़ दादा के बाद मीरन शाह इनके लक्कड़ दादा, फिर ये सुल्तान मोहम्मद मिर्जा इनके दादा, ऐसे ही करके ये सारे लोग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। और चित्र एक को देखिए जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। तो ये लोग अपना तस्वीर बनाया करते थे, तस्वीर ये अपने लिए बनवाया करते थे, अपने शौक के लिए बनवाया करते थे। ठीक है, तो ये देखिए उन्होंने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। और चित्र एक को देखिए जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो आज सिर्फ हम इतना ही तक टॉपिक क्लियर करेंगे कि आखिरकार ये मुगल थे कौन। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है तोड़ तोड़ के टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे आसान हमें हिस्ट्री लगे। तो मुगल कौन थे इसके बारे में हमने वो किया। अगर रिकेप करें कि अभी तक हमने शुरू से अभी तक हम क्या पढ़ा है तो इसको अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत किससे हुई थी? तो शुरुआत हुई थी मुगल साम्राज्य से। कि ये लोग यहाँ पे कैसे आए? तो मध्यकाल में आना आसान नहीं बात थी, उपमहाद्वीप था, इस उपमहाद्वीप में कैसे लोग रहा करते थे, इनकी बहुत सारी विविधताएं थी, इसके चलते लेकिन इनके पूर्वज नहीं आ पाए थे उतने अच्छे से, कब्जा भी नहीं कर पाए थे। यहाँ पे आए भी थे तो कुछ समय के लिए आए थे। इन्होंने दिल्ली और आगरा से शुरुआत की, 16वीं शताब्दी में इन्होंने शुरुआत की, दिल्ली और आगरा में शुरुआत की, दिल्ली और आगरा में इन्होंने पहला अपना, और 17वीं सदी के अंत तक इन्होंने पूरे भारत पर, पूरे इंडिया पर क्या कर लिया? कब्जा। और तीसरी बात ये है, देखिए ऐसे पॉइंट्स करके याद करना होता है। इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट देखिए मैंने आपके लिए लिख लिया। मध्यकाल में आना आसान बात थी, 16वीं सदी में आते हैं, 17वीं सदी में इंडिया के ऊपर कब्जा हो जाता है, और अंततः इनका जो प्रशासन था, प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे इनका ये बड़ा मजबूत हुआ करता था, और जो अभी भी सुबेदार बाकी शब्द को यूज़ किया जाता है। तो इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और आगे बढ़ेंगे तो मुगल कौन थे इनके बारे में मैंने बताया आपको। तो ये लोग दादी गांव से अपने कहाँ से थे? तो ये लोग अपना इनका जो दादी गांव था वो दादी गांव आप जानेंगे तो आप जानते हैं, ये दादी और ननिहाल गांव, दी से दादी और एन से ननिहाल, समझने के लिए दादी से जो अगर दादी या दादा बोलूँ, दादा गांव से इनका कहाँ था तो आपको पता ही है कि तुर्की ईरान, आज का तुर्की ईरान पड़ता है जो, और उधर में ननिहाल अगर इनको बोला जाए तो उज्बेकिस्तान, मंगोल, ये सारे जो हैं इधर से पढ़ते थे। ये लोग खुद को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, जबकि तुर्की और ईरान के कहलवाना पसंद करते थे। वो मंगोल इसलिए नहीं करवाना पसंद करते थे क्योंकि ये लोग, इनके जो चंगेज खान के पूर्वज थे वो राक्षस की तरह और बहुत ही रूडली व्यवहार किया करते थे, और रूथलेस यानी कि बहुत ही गंदी तरीके से मारते थे लोगों को। इसकी वजह से ये लोग मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, जबकि ईरान कहलाना यानी कि ईरान साइड से कहलाना ये लोग अपने आप को पसंद करते थे, क्योंकि इन्होंने, इनके पूर्वज जो है वो 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किए थे। देखिए इस चीज़ का इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, यहीं तक है, और आपको ये पता भी चल गया होगा अंततः कि ये लोग है कौन। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि ये रहे तैमूर, और ये लोग तैमूर अपनी फ़ोटो भी बनवाया करते थे जानबूझ के, कि इनको पसंद था कि इनके वंशज जैसे ही आगे की ओर बढ़ते जा रहे तैमूर। फिर इधर में मीरन शाह हो जाएंगे, फिर इधर में अगर बात की जाए तो सुल्तान मिर्ज़ा हो जाएंगे, और उसके बाद से ये हो जाएंगे अबू सैद। देखिए इधर में आराम से मिर्ज़ा, देखिए ये लक्कड़ दादा हो जाएंगे बाबर के, फिर ये सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, ये कौन हो जाएंगे? इनके बाबर के दादा, परदादा हो जाएंगे। और फिर इस साइड में जाएंगे तो आप बाबर के दादा को, अबू सैद को देखेंगे, ये कौन है? अबू सैद है। और ये इधर में कौन है? तो ये उमर शेख है जो बाबर के पिता है। फिर इधर में कौन हो जाएगा? बाबर। फिर हुमायूं, ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ये आपके जो हो जाएंगे वो हुमायूं हो जाएंगे। कौन हो
जाएंगे, ये जो आपके हो जाएंगे, देखिए ये तो ये रहे, ये हुमायूं हो जाएंगे, फिर ये जहांगीर हो जाएंगे। देखो हुमायूं फिर जहांगीर फिर शाहजहां और फिर इस साइड से रो सभी देख लेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि इधर में बाबर हो जाएंगे, बाबर के बाद से हुमायूं के बाद से जहांगीर के बाद से जहांगीर के बाद से शाहजहां के बाद से ये लास्ट औरंगजेब हो जाएंगे और इस साइड से शाहजहां हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये भी नहीं आता है तो आप सिंपल याद कर सकते हैं। बाबर का याद करने का तरीका है भज सा, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर और शाहजहां, आराम से, आसानी से, और औरंगजेब, इनको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए मैं चित्र को समझाने की कोशिश किया अपनी तरफ से, लेकिन आपको अभी भी नहीं आया, समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से कमेंट में करके पूछ सकते हैं। चलिए।